फोन भी आता तो पूछता हो भाई कौन फिल्म लागल बा, तो आसिफ कौन खेसरिया के, हाँ खेसरिया के। आप सब देख रहे हैं टॉप बिहार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ हूँ संजीव शुक्ला। अभी हम हैं कल्याणपुर 10 सिनेमा हॉल के पास और यहाँ के मैनेजर साहब से हम कुछ बात करेंगे आज की फिल्म को लेकर। आज की फिल्म को लेकर हमारे समाज में जितने भी लोग फिल्म देखकर गए हैं बहुत बड़ाई किए हैं। आखिरकार इस आज की फिल्म में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे दर्शक देखकर अंदर से जब आ रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। उनके जो भी चेहरे पर मुस्कान है बहुत ही अच्छी लग रही है देखकर। तो हम सर से बात करेंगे। सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल टॉप बिहार का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में पहले मेरे ऑडियंस को कुछ परिचय दे दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का 10 सिनेमा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और आपने अपना कीमती वक्त हमारे सिनेमा हॉल के पास आकर के दिया और हमारे ऑडियंस से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ जब भी दर्शक फिल्म देख कर गए हैं, हम तो यहाँ पर छठे दिन आए हैं और दिन हम गए थे। आप थोड़ा मतलब आप यहाँ के मैनेजर का आपको पता ही होगा, अभी से लेकर मतलब शुरुआत दिन से लेकर और छठा दिन तक यहाँ की सेल्स के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सेल्स तो देखिए अभी जो कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से बार बार सिनेमा का बंद होना, जिसकी वजह से सेल्स को जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं कि सिनेमा हॉल खुला है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉल आती है और लोग पूछते हैं कि सिनेमा हॉल खुला है कभी बंद है, मुझे बताना पड़ता है। तो वहीं लेकर मूवी बहुत अच्छी है, मूवी मैंने भी देखा और लोगों से भी मैं रिव्यू लेता हूँ, से भी लेता हूँ। जब भी मेरा दिल करता है लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप कैसा महसूस किए, लोगों काफ़ी तारीफ किए। लेकिन सिनेमा के हिसाब से सेल जो है वो नहीं रिकवरी हो पाया, खास करके मेरे सिनेमा। मतलब भैया का कहना है कि यहाँ के जो मतलब हालांकि अभी मैं जहाँ पर हूँ थोड़ा बोले कैमरा मैन से थोड़ा यहाँ का लोकेशन दिखा दीजिए। देख सकते हैं ये जो लोकेशन है गांव में ही है और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी लोगों को पता नहीं है कि सिनेमा हॉल स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है। जिससे अभी हमारे मैनेजर साहब के पास लोग फ़ोन भी करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ अभी फुल गया आप लोग आइए। अभी तो फ़ोन आता होगा आपके पास, तो कैमरा मैन बोलेंगे इधर तो दिखाइए इधर। तो सर फिल्म आप भी देखें, फिल्म में आखिरकार इसमें क्या ऐसी चीज़ें कुछ समाज के ऊपर शायद लोग बता रहे हैं, तो समाज में इस फिल्म को लेकर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस फिल्म के बारे में समाज के लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए इस फिल्म में दर्शाया गया है कि जाति की वजह से भेदभाव करना गलत बात है। हर कोई इंसान है और जाति कुछ खास मैटर नहीं रखता है, यही ये चीज़ दर्शाया गया है। कहानी बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी इंटरटेनमेंट लोग किया है और साफ़ सुथरा पिक्चर है। कहीं से भी जो है वो अच्छी जो गंदगी जो भोजपुरी का पीछे बार हम देख रहे थे कि भोजपुरी बदनाम थी, बट इस पिक्चर से लग रहा है कि भोजपुरी बहुत ही अच्छा अपना जो है रूप पुनः फिर पकड़ेगी। और बहुत ही साफ़ सुथरा पिक्चर के सब लोग बनाए हैं और हम डायरेक्टर पराग पाटिल जी को कहेंगे कि बहुत ही अच्छा जो है पिक्चर बनाए हैं और इसी तरह बनाएं और भोजपुरी लोग देखेंगे। चलिए, लोग को मतलब मन में खुशी है इस फिल्म को देखकर। इस गाने मतलब इस फिल्म में भी गाने ऐसे हैं जिसे लोग सुनकर अच्छा लग रहा है। हालांकि जब फिल्म में किसी प्रकार का मतलब अशब्द भाषा का प्रयोग चाहे मतलब अशब्द सीने का प्रयोग नहीं किया गया है तो फिल्म लगता है अच्छा है। और आपने सेल्स के बारे में बताया था, सेल्स भी थोड़ा यहाँ अभी कम किया, लेकिन हमने हर जगह मिलाया था तो वहाँ के लोग बोल रहे थे अच्छा खासा सेल किया है। लेकिन ये बताइए हमें कि जो लॉकडाउन के बीच में पहले कुछ दिन खुला था, लॉकडाउन के बीच में ही खुला था, उसमें या 2 या 1 सिनेमा लगा हुआ था, तो उस बीच से लेकर अभी के बीच में क्या फ़र्क है? अभी कुछ खास फर्क नहीं, लेकिन हाँ परिवर्तन तो है। मतलब सेल जो है ज़्यादा नहीं हो पाया है। मतलब उस समय जो सेल किया था लॉकडाउन के बीच जो फिल्म लगा हुआ था 2-4 सिनेमा शायद लगा था, कमांडो और दूसरा चिंटू पांडे का, और भी कोई ऐसा फिल्म आया होगा लेकिन हम ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन अभी ये जो फिल्म का सेल्स है उससे मतलब बढ़िया है कि मतलब कम है? लगभग सेम कंडीशन नहीं है, मतलब कंडीशन सेम है, मतलब कोई बदलाव नहीं है। चलिए, लोकेशन आप लोग भी देखें और सर भी बताए इस फिल्म के बारे में।
बहुत सारे बात किए। यहाँ के दर्शक भी, शायद आप लोग अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर देखिए। यहाँ के दर्शक खुश थे और कम ही संख्या थी। आज छठा दिन हो गया और छठा दिन के सेल्स के बारे में सर तो बता दिए, लेकिन संख्याएं थोड़ा हमें भी कम लग रही थी, लेकिन जो संख्या थी वो पहले दिन की बहुत ही अच्छी खासी थी। अच्छा, पहले दिन की संख्या लगभग आपके पास कितना होगा? पहले दिन की संख्या जो है ठीक ठाक ही थी, बट उतना नहीं थी जो रेशियो अभी आप देख रहे हैं सेम रेशियो थी। लेकिन पहली बार जब शुक्रवार को सिनेमा मेरा ये लगा था पिक्चर 4 तारीख को, तो एक महिला है, लेकिन हम उसके कम होकर नोटिस किए कि महिलाओं की जो है संख्या बड़ी है। ठीक है, माताएं बहने फुल इंजॉय किया इस पिक्चर। मतलब बात एक हम भी मिला रहे, यही आपसे थोड़ा बात बुलवाना चाहते थे कि यहाँ मतलब जेंट्स के अलावा ज्यादा लेडी फिल्म देखने आती है। खेसारी लाल यादव में इतने बड़े गुण हैं कि बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, हम मानते हैं, हम किसी स्टार का बुराई नहीं करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव में एक ऐसी गुण है जिससे महिलाएं देखने आती है, महिलाएं खास कर देखने आती है। लेकिन और स्टार के बारे में बात करें तो महिलाएं उसमें बहुत ज्यादा संख्या में देखने नहीं जाती है, लेकिन खेसारी लाल यादव में बहुत ऐसे गुण है। अच्छा, कुछ ऐसे गुण के बारे में थोड़ा कुछ बताइए खेसारी लाल की महिलाएं जो आती है, कुछ उनके गुण के बारे में। आप इतना भी मतलब यहाँ पर है तो उनकी फिल्म जो भी लगी थी, क्या ऐसी फिल्म में भी कुछ रहती है, या मतलब जो भी फिल्में पहले आती थी और अभी की फिल्म में क्या कुछ बदलाव है, या मतलब किस प्रकार से लोग इंस्पायर हो रहा है जो कि यहाँ की महिला है, किस प्रकार से लोग उनकी सोच बदल रही है कि मैं खेसारी कहीं, मैं भी गाँव में जब भी जाता हूँ रिव्यू करने के लिए तो लोग वहाँ बोलते हैं जो भी महिला होती है खेसारी, हाँ खेसरिया के देखे जाओ, खेसरिया के देखे जाओ, ऐसा ही लोग बोलता है और इज्जत तो करता है। लेकिन हाँ, लोग के गाँव के भाषा तो खेसरिया वो नाम हो गया है और खेसारी नाम तो प्रसिद्ध है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, खेसारी लाल यादव जी को लोग दिल से मानते हैं, ठीक है, महिलाएं हों या नौजवान लोग हों या बुजुर्ग लोग, उनको दिल से मानते हैं। ठीक है, एक परिवार के सदस्य की तरह, इसलिए उनको खेसरिया भी कहते हैं। बच्चे लोग भी आते हैं खेसरिया का फिल्म लगल बा, हमारे पास फोन भी आता है तो पूछते हो भाई कौन फिल्म लागल बा, तो आसिफ कौन खेसरिया के, हाँ हाँ खेसारी लाल यादव जी का लगा है। तो उनमें जो है ना एक खासियत है कि हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं और एक्शन के माध्यम से मज़ा भी लोगों को देते हैं कि एक्शन क्या होता है। मतलब हर गुण से परिपूर्ण है खेसारी लाल यादव, हर गुण उनके अंदर है जो मुझे चाहिए, जिस वजह से हम आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए कि हम हंसते हुए जाएं, वो हंसा के भेजते हैं, ये खासियत तो है। और अश्लीलता हम उनके मूवी में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि हम भी इंतज़ार करते हैं कि खेसारी लाल यादव जी की मूवी रिलीज हो और हम अपने 10 सिनेमा में लगाएं, ये हमको भी जो है हार्दिक इच्छा रहती है। फुल इंजॉय कराते हैं हमारे खेसारी लाल यादव जी और फुल इंजॉय से लोग मज़ा करते हैं। क्या मतलब वो भी तो एंजॉय करते हैं। और हालांकि 2 दिन पहले लाइव गए थे तो उनके 4 गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्लस इस मूवी के बारे में बहुत सारे बड़ाई भी किए। चलिए, आपसे बात कर मुझे बहुत खुशी हुआ और जो भी बात बताए यहाँ पर हमें अच्छा लगा और हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगा है। अगर आप सभी को ये जो मैं इंटरव्यू लिया हूँ, भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रभात कुमार उपाध्याय। प्रभात कुमार उपाध्याय जी से, बड़े भैया हमारे हैं, तो इनसे जो भी मैंने पूछा बहुत ही मतलब अपना शब्द अच्छा से व्यक्त किए और खेसारी लाल यादव के बारे में बहुत सारी बात भी बोले कि उनकी कैसी मतलब सोच है और समाज में किस प्रकार से हम सभी को रहना चाहिए। और एक फिल्म भी जो बना है आज की, इस फिल्म में बहुत सारे दिखाया गया समाज के ऊपर कि कैसे समाज को जीना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं संजीव शुक्ला, टॉप न्यूज़।